वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम चलें और क्वेश्चंस को देखें। इससे पहले कुछ एक बात मुझे आप लोगों से करनी है। देखिए अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली मैं आज ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2-3 कॉल्स आए थे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे उन्हीं के, और उन्होंने कुछ एक बात बोली समीक्षा अधिकारी के पेपर से रिलेटेड, इसलिए मैं ये वाली बात आपसे बोल रहा हूँ। देखिए उन्होंने बोला कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और हम मेहनत तो कर रहे हैं बट हमें डाउट है कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपके माइंड में भी ये वाली बात है, वैकेंसी चाहे 1 हो चाहे 400, अगर आपने फॉर्म भरा है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, जीत का जो पहला कदम है वो वही है कि भैया आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अगर आपके मन में आपको हल्का सा भी डाउट है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप रेस में पहले ही बहुत पीछे रह चुके हैं और आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अपने आप को आज और अभी से इतना मोटिवेटेड रखिए कि चाहे 1 वैकेंसी हो, वो वैकेंसी मेरे लिए ही बनी हुई है, इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस बात को अपने माइंड में रखिए और पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में बस जुट जाइए। कुछ मत सोचिए प्रीवियस पेपर्स में आपका क्या हाल हुआ था, आप कितनी बार फेल हुए थे, किसने आपसे क्या कहा था। जितने निगेटिव थॉट्स हैं उनको साइडलाइन करिए और बस जुट जाइए। समझ रहे हैं? अगर आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगले 60-65 दिन तैयारी करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपके अभी सफल होने के चांसेस 20% 30% हैं तो वो बढ़ के आपके 90 से 95% हो जाएंगे, और कब आप सफल हो जाओगे आपको खुद भी एहसास नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, खुद पे विश्वास, बी पॉजिटिव, ये 2 चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखिए। कोई निगेटिव थॉट्स मन में आए तो उसको साइडलाइन करिए और बस अपनी मेहनत करते आइए पागलों की तरह एकदम। बस समीक्षा अधिकारी बनना है तो बनना है, इसके लिए आप तैयारी करिए। आप देखिएगा जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में। अब देखो आज के इस वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, वहां से इनको बनाया गया है। महेश वर्णवाल की बुक देखोगे काफ़ी मोटी बुक है। अब इन 60 दिनों में उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल है, बट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर फ्रेम करा गया आप लोगों के लिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। अगर आप चाहो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव में ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल करना रहेगा। नहीं चाहते हो तो बेशक मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो जरूर देखो, कंप्लीट देखो। अगर कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर जरूर बताओ। नेक्स्ट डे मैं आपका नाम स्पेशली लूंगा, बिकॉज आपने एक अच्छा काम करा है, आपने अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को शो करा है कि हाँ आप ये चीज बता सकते हो, इसलिए आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करा है। ठीक है, बाकी चलो अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बने रहो और स्टे पॉजिटिव, आप सब कुछ कर सकते हो बशर्ते आप खुद में यकीन करना सीखो। तो देखो पहला जो यहां पर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो जल संभरण प्रबंधन है, इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट यहां पर दे रखे हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कि यह सतह और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण को संदर्भित करता है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, बिल्कुल सही है। ये जो जल संभरण प्रबंधन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सतह पर हैं और जो भूजल संसाधन है उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए और उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको ये बताता है। उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच जो है वो संतुलन लाना। बिल्कुल सही बात है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सही से यूज़ किया जाए और उससे समाज में एक संतुलन बनाया जाए। ऐसा ना हो कहीं एकदम वाटर स्कैर्सिटी हो गई, मतलब कहीं वाटर है ही नहीं, कहीं इतनी वाटर है कि भैया वहाँ बाढ़ आ गई, लोग पानी की वजह से ही उनको पूरा उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि जल संभरण के विकास की सफलता केवल सरकारी एजेंसियों पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, जब आप केवल शब्द देखते हो, कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो वहां पर आपको केवल दिखे तो आप याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम ये केवल आपका निगेटिव चीज को शो करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम करता है। तो उस मोमेंट पे ये स्टेटमेंट अपने आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर क्या लिखा है कि जल संभरण के विकास की सफलता केवल सरकारी एजेंसी, मतलब समाज का, लोगों का इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं है, लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एकदम से गलत स्टेटमेंट है। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि हरियाली परियोजना, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही कौन सा है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल संभरण विकास परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इसे जन भागीदारी के साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए पीने, सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए पानी का संरक्षण करना है। दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, इसका क्यों इनकरेक्ट है? तो यहां पर जो ये लिखा है ना गैर सरकारी संगठन, ये यहां पर नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह ग्राम पंचायत होना चाहिए था कि लोगों की भागीदारी के साथ में ग्राम पंचायत द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? 1 और 3, ये दो स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें बोला गया है कि जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रमों के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इन पर विचार करें और सही जो स्टेटमेंट है उसको आप चूज करें। पहला यहां पर जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि नीरू मीरू कार्यक्रम ये राजस्थान द्वारा शुरू किया गया। अब ये राजस्थान द्वारा शुरू नहीं करा गया, ये आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद है अरबरी पानी संसद को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अब देखो यहां पर मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि कौन से स्टेट के द्वारा शुरू करा गया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बहरहाल यहां पर ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हियर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह जो है भूजल जलवाही स्तर का पुनर्भरण कर सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बारिश हो रही है, उस बारिश का पानी जो है, अभी अगर अर्बन सिटीज़ में देखें, मतलब जो हमारा सिटीज़ है तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादातर कंक्रीट हर जगह बिछा हुआ है, तो पानी जो बरसता है वो ज़मीन सोखती नहीं है। ठीक है, मतलब ज़मीन जब सोखेगी नहीं तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल राइज होगा नहीं, सारा पानी नालियों के थ्रू बहता हुआ, नालों से होता हुआ फिर नदियों में जाता है, नदियों के बाद समुद्र में चला जाता है। मतलब वो पानी जो ज़मीन को सोखना चाहिए था वो प्रक्रिया होती नहीं, जिसकी वजह से वाटर लेवल दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, इसमें भूजल जो स्तर है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको फिर से जो है सही किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि यह बाढ़ के खतरों को कम करता है और सूखे के प्रभाव को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। बाढ़ के खतरों को कम करने का मतलब क्या है कि पानी का इस तरीके से रेन वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हार्वेस्टिंग का, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस तरीके से जो बारिश का पानी है उसको मैनेज किया जाए ताकि बाढ़ भी ना आए और सूखा भी ना आए। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। तीसरा है कि वर्षा के जल का संचयन करने में घरेलू उपयोग के लिए भूजल का सामुदायिक निर्भरता जो है, भूजल पर सामुदायिक निर्भरता वो कम हो जाती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाएं 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि को संचित करने के लिए पानी की आपूर्ति कर सकती हैं। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद ने बड़े बांधों को मॉडर्न इंडिया का मंदिर कहा था। आपको बताना है सही कौन सा है। तो देखो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? जब हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाएं, तो इसका मतलब हो जाता है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जो है वो सिंचाई करने की सुविधा उससे मिल जाए। भारत की बात करें, तकरीबन 38% सिंचाई आवश्यकताएं जो उससे पूरी होती हैं। दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद ने बड़े बांधों को मॉडर्न इंडिया का मंदिर बोला था। ये भी इनकरेक्ट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्टेटमेंट जो बड़े बांध हैं इसके लिए किसने कहा था कि ये जो है मॉडर्न इंडिया का मंदिर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, किसने बोला था ये चीज। बहरहाल यहां पर ये गलत दिया हो तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, एक एक करके सारी चीजें यहां पर देखते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट जो यहां पर है हमारा, इसमें बोला गया है भाखड़ा नागल बांध जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो भाखड़ा नागल बांध है दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी हाइट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसमें जो है रेहंद बांध के पीछे ये बनी हुई है, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये लोकेटेड है और रेहंद नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। आयतन की दृष्टि से बात करें तब भी ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद एक आपका रेहंद बांध, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा बांध ये नहीं है। इसके बाद भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो पहली घाटी परियोजना थी वो थी आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और नीचे आपको ये दिया हुआ है कि कौन सा इसके अंदर सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला गया है कि इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहर है। पहला एकदम सही है, भारत की सबसे लंबी नहर है। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी ये बात इसके बारे में पता भी होगा। इसको राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर है। दूसरा है कोसी नदी को तेलंगाना का शोक कहा जाता है। अब ये नहीं कहा जाता है, बट तेलंगाना का शोक तो नहीं है, बट कौन से स्टेट के लिए इसको बोला जाता है कि ये शोक है, ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताएं। बहरहाल यहां पर ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध है। अब ये जो है आपका नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी यहां पर इसके बारे में भी यहां पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना नहीं है, तो कौन सी परियोजना है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। तो देखो कई सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। आंसर क्या आएगा हमारा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपको युग्म दे रखे हैं 3 और आपसे पूछा गया है कि कौन से जोड़े हैं जो कि सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला अगर हम बात करें गांधी सागर बांध, अब ये गांधी सागर बांध राजस्थान में तो भैया नहीं है, कहां पर है? एमपी में। कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ मैं आपसे पूछूंगा, तो बी रेडी। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है गूगल सर्च करिएगा, इससे आपको पता चलेगा कितनी चीजें आपको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें जवाहर सागर बांध, अब ये जो जवाहर सागर बांध है ये कहां पर है? ये भैया मध्य प्रदेश में नहीं है, कहां पर है ये? आपका राजस्थान में। इसके बाद कोयना बांध की बात करें, कोयना बांध ये आपका मध्य प्रदेश में यहां पर दिया हुआ है, बट ये भी आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। 2 मैंने बताए, तीसरा आप लोग बताएंगे। नहीं बताओ सर्च करिएगा, ढूंढिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? हमें सही नहीं वाले जोड़े चूज करने थे, तो तीनों यहां पर सही नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको जोड़े दे रखे हैं जिन पर आपको विचार करना है और नीचे आपसे पूछा गया है कि कौन से हैं जो सही ढंग से मेल खाते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम पहले की बात करें कि शरावती परियोजना, अब ये जो शरावती परियोजना है ये आपका गांधी जलप्रपात पर बनी हुई है, बिल्कुल सही है। ये कर्नाटक में जोग या फिर गांधी जलप्रपात पर ये लोकेटेड है, एकदम सही है। दूसरा है बबली बैराज विवाद, ये यूपी और बिहार के बीच में, तो ये यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें एक स्टेट तो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा स्टेट कौन सा है जिसके साथ में विवाद है? ये कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है।
टिहरी परियोजना की बात करें, टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बनने वाली दुनिया के सबसे ऊंची चट्टान आधारित बांध है। तो ये यहाँ पर सही है कि भागीरथी और भिलांगना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 1 और 3 सही होंगे, ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 जोड़े दिए हुए हैं और आपको विचार करना है, बताना है कि सही ढंग से कौन सा मेल नहीं खाता। सबसे पहले उरी सेकंड परियोजना, ये झेलम रिवर पर है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, कोई इसके अंदर समस्या नहीं है। दूसरा इसमें बात करें चुटुक जलविद्युत परियोजना, ये सुरू रिवर पर है। अब ये जो यहाँ पर दिया है सुरू रिवर, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पोचम पादु परियोजना, ये महाकाली रिवर पर है, एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि पोचम पादु परियोजना ये किस पर है, आपकी गोदावरी रिवर पर है। ठीक है, सो यहाँ पर केवल तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल 3। सो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी तो आ ही गई होगी कि अब जो है जितने क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है, बहुत गलती कर रहे हो। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, स्टे पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो हर दिन एक अपने अंदर एनर्जी महसूस करोगे जब ये वीडियोस देखोगे। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग जब भी वीडियो देखो तो आप थोड़ा सा इतना मतलब एक्साइटेड हो जाओ कि हाँ अब जो है समीक्षा अधिकारी आपको बनना ही है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्म तभी कर पाओगे जब अभी से अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। जरा थोड़ा सा अपना सर थोड़ा गर्व के साथ ऊंचा करके ही चला करूं। ठीक है, अपने अंदर वो फक्र महसूस करा करो कि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए लाखों लोग लालायित हैं, लेकिन आप निकाल सकते हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने अंदर यकीन रख रहे हो। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।